आपने एक लड़की को देखा, ठीक है, बस देखा, लड़की को देखा सिर्फ, तो ये संयोग सन्निकर्ष हो गया। आपने लड़की का रूप देखा कि वो कितनी सुंदर है, वो हो गया संयुक्त सन्निकर्ष। ओके, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, क्योंकि अब लड़की है, उसके पास रूप तो होगा ही, क्योंकि लड़कियां सुंदर होती है। अब देखो, फिर आपने उसकी जाति देखी कि वो आपकी कास्ट की है कि नहीं, तभी तो शादी होगी ना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण, एंड वो भी माइंड मैप्स के साथ, मतलब चार्ट वाइज आपको सब कुछ मिलेगा, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये सब कुछ लिखा है सिर्फ आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। लक्षण, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, मतलब जो इंद्रिय और अर्थ, अर्थ मतलब जो उसका विषय, जैसे श्रोत्रेंद्रिय मतलब ईयर्स, ओके, ईयर्स, और उसका विषय क्या हो गया, शब्द, जो हम कानों से लिसन करेंगे, सुनेंगे। ऐसे जब इनका सन्निकर्ष हो, मतलब जब इनका संयोग हो, इनका कॉम्बिनेशन हो, तब हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष, मतलब तब जो ज्ञान हमें मिलेगा उस ज्ञान को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष रूप में हमें ज्ञान, मैंने प्रत्यक्ष अपने कानों से सुना, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। ओके, अब देखो, जैसे इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चक्षुरेंद्रिय, चक्षु मतलब अपने आईज, तो आईज से हमने देखा, हम क्या देख रहे हैं, सपोज आप मेरे लेक्चर देख रहे हो, तो आपका आपके लैपटॉप के साथ या फिर फोन के साथ संयोग हुआ ना आपकी आंखों का, तब जाके आपको ये दिखा। तो इंद्रिय और उनका अर्थ, इनके बीच में जो संयोग होगा, सन्निकर्ष होगा, उससे जो आपको नॉलेज मिलेगा, उस नॉलेज को हम कहेंगे प्रत्यक्ष मिलेगा ना वो, इसलिए तो ये हमें प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ मिलता है। आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सन्निरुच्यते, मतलब आत्मा, मन, इंद्रिय और अर्थ, इनके जो संयोग से होने वाला निश्चयात्मक ज्ञान होता है, उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। ठीक है, मतलब इन सभी का जो संयोग होगा, उससे जो हमें डेफिनेट नॉलेज मिलेगा, क्योंकि हमने, अब देखो, जो आंखों से देखी हुई चीज है उसको हम झूठ कह सकते हैं क्या, जो हमने कानों से सुना होगा उसको हम झूठ कह सकते हैं क्या, नहीं, वो क्या होगा, 100% करेक्ट होगा, तो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं, आई मीन दो दो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बताए हैं। तर्क संग्रहकार ने अलग दो प्रकार बताया है, और चरक संहिता ने दो प्रकार बताए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं चरक संहिता से। अब देखो, चरक संहिता में बताया गया है इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष। इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब जो हमें इंद्रियों के द्वारा ज्ञान मिलता है, उसको हम इंद्रिय प्रत्यक्ष कहते हैं, जैसे श्रोत्रेंद्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय। इन जो इंद्रियों से हमें जो नॉलेज मिलेगा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि, जो इंद्रिय और अर्थ के बीच में जो सन्निकर्ष होगा, उससे जो नॉलेज मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, इंद्रिय प्रत्यक्ष। और आत्म प्रत्यक्ष क्या होगा, आत्मगुण मतलब बुद्धि, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, इनका जो नॉलेज है वो इंद्रिय और अर्थ के संयोग के सिवा होता है। मतलब यहाँ पर इंद्रिय और अर्थ का संयोग नहीं होता है, पर यहाँ पे संयोग किसका होगा, मन और विषय का होगा। ओके, मतलब जैसे हमने कुछ रिमेम्बर किया, ठीक है, आपको अपनी जीएफ की याद है, फिर आपको डोपामिन मिला ना, सुख की प्राप्ति हुई, तो जो भी आत्मगुण आपको फील होगा, जैसे आपको आपकी ब्रेकअप का याद है, तो आपको दुःख फील हुआ, मन की वजह से ही तो हो रहा है ना, मन का संयोग हो रहा है ना अपने इन विषयों के साथ, जो भी आपने रिकॉल किया। तो ऐसे टाइप को कहते हैं आत्म प्रत्यक्ष। और इंद्रिय प्रत्यक्ष जो हम आंखों से, कानों से जो भी देखते हैं, सुनते हैं, फील करते हैं, वो। अब देखो, तर्क संग्रहकार ने तीन, आई मीन दो प्रकार बताए, निर्विकल्प और सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प मतलब नी मतलब नो, विकल्प मतलब ऑप्शन, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई टाइप नहीं है। स मतलब यस विद ऑप्शन, और ये विदाउट ऑप्शन या फिर विदाउट टाइप। अब इसका श्लोक देखते हैं। अब जो भी मैंने श्लोक रेड या पिंक कलर से जो लिखे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं, और जो मैंने ऐसे लिखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं भी कर सकते, अगर लिख दोगे अच्छा तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम यथा इदम किंचितम, मतलब जो निष्प्रकार हो, जिसका कोई प्रकार ना हो, उस प्रकार का ज्ञान जो मिले, उसको निर्विकल्पम कहते हैं। ओके, जैसे वस्तु का निराकार ज्ञान होता है, उसका कोई शेप, साइज वगैरह कुछ अच्छे से नहीं पता चलता, वस्तु का नाम, रूप या जाति ये भी हमको नहीं पता चलता, कि इन सब का ज्ञान हमें नहीं होता है। जैसे हम इसमें सीआईडी में देखते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है दया, अब उसमें आपको कुछ पता चल रहा है कि क्या गड़बड़ है, उसका नाम पता चल रहा है क्या, कैसा दिखता है वो पता चल रहा है क्या, नहीं। तो ये एग्जाम्पल आ गया, कुछ तो गड़बड़ है दया।
या फिर मैंने वहां पर किसी को तो देखा, लेकिन किसको देखा उसका नाम पता है क्या? नहीं। वो कैसा दिखता है वैसा पता है क्या? नहीं। कोई इंसान, जैसे आप पढ़ रहे हो, ओके, और आपके पीछे से कोई इंसान गया, बस आपको पता चला कोई गया, लेकिन कौन गया नहीं पता चला, ऐसे। तो इसमें विशेषण विशेष्य संबंध उपस्थित नहीं होता है। ओके। अब सविकल्पक प्रत्यक्ष, अब इसमें सब प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, वहां पे प्रकार नहीं था, यहाँ पे प्रकार है। ओके। यथादितो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति, मतलब स्वप्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम यथादितो अयम ब्राह्मणो अयम श्यामो अयम इति, मतलब यह दित्य है, मतलब वुडन का डियर है, ये ब्राह्मण है, ये श्याम वर्ण का है, मतलब ये श्याम कलर का है, उसका वर्ण कैसा है स्किन का, श्याम वर्ण। तो यहाँ पर कैसे देखो, यहाँ पर हमें व्यक्ति का नाम पता चल रहा है दित्य, ओके, जाति पता चल रही है, और वर्ण पता चल रहा है, मतलब उसको रूप भी पता चल रहा है ना, नाम रूप जाति ये सब हमें पता चला, और यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध उपस्थित है। अब जो सविकल्पक है, इसके दो प्रकार, लौकिक और अलौकिक। ओके। लौकिक में आते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्म प्रत्यक्ष, जो हमने चरक संहिता के अकॉर्डिंग देखी थी, सेम टू सेम। ओके। इंद्रिय प्रत्यक्ष को ही हम बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, आत्म प्रत्यक्ष को ही हम अभ्यंतर प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं, क्योंकि हमें आत्मा के थ्रू नॉलेज मिलता है। अब अलौकिक, लौकिक मतलब नॉर्मल, ओके, मतलब जनरल। अलौकिक मतलब हम कहते हैं ना, इसका जो तेज है वो अलौकिक है, जैसे कृष्ण जो है हमारा अलौकिक है ना, तो नॉर्मल पर्सन में नहीं आता ना, वो बहुत स्पेशल है, तो वैसे ये स्पेशल टाइप के। ओके। मतलब ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो सबको होता है, लेकिन ये जो है ये स्पेशल प्रकार के लोगों को इसका नॉलेज होता है। यत्र इंद्रियस्य विषयेन सह साक्षात् सन्निकर्षो न भवति तत्र प्रत्यक्ष ज्ञानम भवति तत्र अलौकिकम प्रत्यक्षम संभवति, मतलब यहाँ पर इंद्रिय का विषय के साथ साक्षात सन्निकर्ष नहीं होता, फिर भी हमें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम कहते हैं अलौकिक प्रत्यक्ष का प्रकार, और इसी को हम प्रत्याशति भी कहते हैं। मतलब इंद्रिय और विषय का, विषय में होने वाले सन्निकर्ष को प्रत्याशति कहते हैं। अब इस टाइप का जो सन्निकर्ष होगा, देखो यहाँ पे साक्षात सन्निकर्ष तो नहीं हो रहा है ना, डायरेक्ट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ओके। अब जब हम आगे टाइप्स देखेंगे ना, तो आपको ये प्रॉपर अच्छे से समझ आएगा। अभी आप बस सुनो कि यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट सन्निकर्ष नहीं होता, ओके, इनडायरेक्ट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्याशति कहेंगे। इंद्रिय और विषय, इनके बीच में जो होने वाला सन्निकर्ष है, उसको क्या कहेंगे, प्रत्याशति। अब इसके तीन टाइप्स है, सामान्य लक्षण प्रत्याशति, ज्ञान लक्षण प्रत्याशति और योग लक्षण प्रत्याशति। अब सामान्य क्या है, सामान्य लक्षणम यस्य सह सामान्य लक्षण व्यापार तत्र सामान्य नाम स्वरूप भवति एवं च सामान्यम स्वरूप व्यापार इति उभवति, मतलब जब किसी वस्तु को देखने पर उसी के समान धर्म अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप में आपने नहीं देखा, उसको कहते हैं ज्ञान लक्षण प्रत्याशति। अब देखो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आपने एक गाय देखी, ओके, अब इससे आप इमेजिन कर सकते हो कि गाय कैसे होती है, तो आपने जो अलग तरीके की गाय भी नहीं भी देखी होगी, फिर भी आपको समझ आएगा कि गाय कैसी होती है। अब जैसे आपने ब्लैक कलर की काऊ देखी, ओके, और मैंने क्या बोला कि मैंने ब्राउन कलर की देखी, तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि ब्लैक कलर की जो काऊ थी, उसको बस आपने ब्राउन कलर में इमेजिन किया, मतलब आपने जो मैंने काऊ देखी वो आपने देखी क्या, नहीं, पर आपने ब्लैक वाली देखी थी, तो आपको ब्राउन वाली समझ आ जाएगी अपने आप। ऐसे बस एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल पेपर में नहीं लिखना है, ओके, ये मैंने समझने के लिए लिखा है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके। इसका सिंपल ये लिख सकते हो आप, पर लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आप मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। अब जैसे क्या है कि एक वस्तु को देखने पर वैसे दिखने वाली या फिर उस धर्म की अलग वस्तु को भी आप नॉलेज उसका आपको मिल सकता है, उसको कहते हैं सामान्य लक्षण। अब ज्ञान लक्षण, जब किसी वस्तु को देखने पर उसी के समान अन्य वस्तु के किसी अन्य गुण का ज्ञान हो। अब यहाँ पर क्या है, वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, यहाँ पर गुण का ज्ञान प्राप्त होता है, इंद्रिय के संयोग के सिवा होता है, यहाँ पर भी क्या है। अब देखो इन तीनों में भी ना संयोग नहीं होता है डायरेक्टली, ओके, जो उनके बीच में सन्निकर्ष होगा उसको प्रत्याशति कहेंगे। अब जैसे देखो, बर्फ का प्रत्यक्ष ज्ञान आपको आपको देख के पता चल रहा है ना कि ये बर्फ है, आपको क्या टच करना पड़ेगा कि बर्फ ठंडा होगा ये पता करने के लिए, नहीं ना, आपको बर्फ को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि बर्फ जो है वो ठंडा है। उसका ज्ञान जो है हमें स्पर्श इंद्रिय से होना चाहिए, अगर हम स्पर्श इंद्रिय से टच करते हैं बर्फ को तभी हमको पता चलता है ना कि वो शीत गुणात्मक है। लेकिन आपको अगर पहले से पता हो कि आपने वो बर्फ को देखा है, ओके,
तो फिर आपको पता चल ही जाएगा ना कि वो ठंडा होगा। ये बस एग्जाम्पल के लिए है, ये भी आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। ओके, बस ये डेफिनेशंस मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक और एग्जाम्पल भी आ सकता है, जैसे कुछ ज्ञान लक्षण प्रत्यय से है ना, नॉलेज से, आत्मज्ञान से, अपने आप से जो ज्ञानी मुनि होते हैं वो अपने आप से जो नॉलेज मतलब वो पता करते हैं ना, वैसे टाइप का उसमें आ सकता है। अब योग लक्षण प्रत्यय से, योग लक्षण के भी आगे 3 टाइप्स है, युक्त और युंजान। अब इसके डेफिनेशन श्लोक देखते हैं। योगाभ्यास जनित धर्म विशेष सह यह योग लक्षण, योग लक्षण मतलब जो योग अभ्यास है, योग, ध्यान, इन सब चीजों से धर्म विशेष का जो हमें ज्ञान मिलता है उसको हम योग लक्षण प्रत्यय से, इसका कहते हैं युक्त और युंजान। युक्त जो है ना वो सतत निरंतर ज्ञान होता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए ज्ञान मिलता है। और युंजान जो है वो गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। अब ये वाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है, कि क्या है कि परमाणु, आकाश और आत्मा, इनको हम देख नहीं सकते हैं, है ना, अगर हम नेट आई से देखे जाए। अभी देखो मॉडर्न की इंप्रूवमेंट्स हो गई है, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल वगैरह ये सारी चीजें आ चुकी है। बट जब ये सब चीजें नहीं थी, जब माइक्रोस्कोप वगैरह या ये जो टेक्नोलॉजी जो नहीं थी, तब वो अपने योग अभ्यास से, मतलब पहले के आचार्य देखो कितने स्मार्ट रहे होंगे कि उनको ये सारी चीजें अपने आप से पता चल रही होंगी। ओके, तो परमाणु, आकाश, आत्मा, इनका ज्ञान वो युक्त योग अभ्यास से कर लेते थे। उनको ये सारी चीजें, विभू जो द्रव्य थी वो सब कुछ पता चल जाता। अब युंजान, ये जो आशीर्वाद है, जैसे महाभारत का जो संजय था, उसको हमारे श्री कृष्ण ने क्या किया था, वरदान दिया था ना, दिव्य दृष्टि दी थी कि वो अपने महल में देख के महाभारत का युद्ध देख के वो क्या नाम था उनका, जो किंग थे, दुर्योधन के जो पिता थे, उनको वो बताता था, है ना, ये सब चीज देख के। तो सिंपली प्रत्यक्ष प्रमाण के दो आचार्यों के अकॉर्डिंग भी दो दो प्रकार है। इनके अकॉर्डिंग निर्विकल्प और सविकल्प, चरक संहिता के अकॉर्डिंग इंद्रिय प्रत्यक्ष और आत्मा प्रत्यक्ष। सविकल्प के फिर से दो प्रकार, लौकिक, अलौकिक। लौकिक के आत्म प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष, चरक संहिता की तरह सेम टू सेम। और अलौकिक के 3 प्रकार। अलौकिक याद रखना, स्पेशल, स्पेशल हमारे कृष्ण को याद रखो, फिर आपको ये सारी चीजें याद रह जाएंगी। जो स्पेशल हो, सामान्य लक्षण प्रत्यक्षिति, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्षिति और योग लक्षण। योग लक्षण में भी 2 टाइप्स, युक्त और युंजन। अब देखो ये आप अगर थ्योरी में पढ़ते तो आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं आता, ये चैट फॉर्म में लिखा है तो आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, तो चलो आगे का पढ़ते हैं। अब इतनी देर से मैं सन्निकर्ष सन्निकर्ष बोल रही हूँ, ये सन्निकर्ष होता क्या है? ओके, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष मतलब इंद्रिय और अर्थ, इनके बीच का जो सन्निकर्ष, इनके बीच का जो संयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, जिससे हमें क्या मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। तो ये 6 टाइप्स के होते हैं। ओके, संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय संवेद सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष, विशेषण विशेषाभाव सन्निकर्ष। अब आप बोलोगे क्या बड़बड़ बड़बड़ किए जा रहे हैं, अच्छे से बताओ। ओके, तो इसको हम अच्छे से याद रखते हैं, ठीक है। कि मतलब कैसे याद रहेगा आपको, ठीक है। अब इसमें कितना कंफ्यूजन, संयोग बोल रहे हैं, कभी समवाय, कभी संयुक्त, और ये क्या है क्या है। हम डॉक्टर पढ़ने आ रहे हैं कि ये समवाय संयुक्त करने आ रहे हैं? तो इसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखो संयोग। सन्निकर्ष का मतलब ही क्या है, संयोग। आपको 4 वर्ड्स याद रखने, संयोग, संयुक्त, संवेद एंड समवाय। ओके, अब ये 4 वर्ड्स आपको याद रह गए, अब इतना कुछ याद नहीं करना, ठीक है। 4 वर्ड्स आपको अच्छे से याद रखने, संयोग, संयुक्त, समवाय एंड संवेद, ये 4 वर्ड्स याद रह गए। अब इसका कॉम्बिनेशन है बस, और कुछ नहीं। संयोग सन्निकर्ष मतलब सन्निकर्ष का नाम मतलब ही संयोग है ना। तो अब देखो, फिर आता है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। ओके, अब बस इसी में संवेद ऐड कर देना है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, संयोग किया, ठीक है, फिर क्या किया, संयुक्त समवाय, फिर बस इसमें हमने क्या किया, संवेद ऐड कर दिया, दैट्स इट, सिंपल। अब देखो, फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको ये 2 वर्ड्स रिमूव करने, फिर हो गया क्या, समवाय सन्निकर्ष, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, फिर सिर्फ संयुक्त रिमूव करना है, फिर क्या हो जाएगा, संवेद सन्निकर्ष। अब देखो कितना इजी है, इसको याद करना, संयोग, फिर संयुक्त लिखना है, ये 4 वर्ड्स मैंने आपको बोले ना याद करने, फिर समवाय। आगे जब हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। देखो बस इसके बीच में हमने क्या ऐड कर दिया,
समवेत ऐड किया है और कुछ भी नहीं ऐड किया, फिर हमें सिर्फ इसको रिमूव करना है। ओके, ऐड करना है और फिर यहाँ पे दोनों को रिमूव करना है, यहाँ पे एक को रिमूव करना है, सिंपल। ओके, आगे हम एग्जांपल के साथ देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो, ये है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अभी हमने क्या देखा, इनके 6 प्रकार थे। ओके, किसके अकॉर्डिंग थे वो? तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग थे। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसके 2 प्रकार हैं और अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग इसके भाव सन्निकर्ष और अभाव सन्निकर्ष रूप अलग प्रकार। ओके, अब कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। अब आप बोलोगे एमसीक्यू में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है, तो अगर तर्क संग्रह के अकॉर्डिंग पूछे तो 6। ओके, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग 2 और अदर आचार्य के अकॉर्डिंग भी 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखते हैं क्योंकि ये ज्यादा इजी है। सातवें इंद्रियार्थ संयोग और असातवें इंद्रियार्थ संयोग। सातवें मतलब जो हमारे आत्मा के लिए अनुकूल हो, जो स्वस्थ रक्षा के लिए, ठीक है, जिसका संयोग होने से हमारी बॉडी की जो मतलब बॉडी है अच्छी चलेगी, हमें डिसीज नहीं होगा, ठीक है, स्वस्थ रहेंगे हम। इंद्रिय और अर्थ के बीच में अनुकूल जो संयोग होता है उसको कहते हैं सातवें इंद्रियार्थ संयोग। और असात में मतलब जो अनुकूल ना हो, ओके, दुख कारक हो, दुख मिले, जैसे हीन, मिथ्या, अतियोग, जो हमने पढ़ा है ना अष्टांग हृदय में। हीन मतलब कम, मिथ्या मतलब अति, और सॉरी, मिथ्या मतलब गलत अमाउंट में, और अति मतलब ज्यादा अमाउंट। ठीक है, अब जैसे सातवें इंद्रियार्थ संयोग मतलब आप लेक्चर देख रहे हो, उसके लिए आप फोन यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है ना, तो ये साथ में हो गया, सिर्फ लेक्चर देखा और थोड़ा बहुत स्क्रॉलिंग किया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, तो ये साथ में हो गया। अब असात्म्य में क्या आएगा? हीन, मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए भी फोन नहीं यूज करना है और स्क्रोलिंग के लिए भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत कम यूज करना है, कम या मतलब करना ही नहीं है ऐसे। और मिथ्या मतलब गलत कामों के लिए यूज करना है, सिर्फ स्क्रोलिंग के लिए यूज करना है और पढ़ने के लिए नहीं यूज करना है। और अति योग मतलब ज्यादा अमाउंट में, ओके, बहुत ज्यादा दिन भर बस फोन ही चलाना है, तो ये क्या हो गया? असात्म्य इंद्रिय संयोग, ऐसे समझो, मतलब जो पढ़ाई के लिए अच्छा हो वो सात्म्य इंद्रिय संयोग, जो पढ़ाई के लिए ना अच्छा हो वो असात्म्य इंद्रिय संयोग। ये एग्जाम्पल बस याद रखने के लिए। ओके, तो ऐसा हम इसको हेल्थ में भी ले सकते हैं। ओके, अब जैसे इसका हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, अच्छी डाइट अगर हम लेंगे तो रसनेंद्रिय का जो खाने के साथ संयोग होगा वो अच्छा होगा, तो हमारी हेल्थ क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। अगर हम कम अमाउंट में रहेंगे तो आपको भूख लगेगी, गलत खाना खाएंगे, विरुद्ध आहार खाएंगे तो हमें डिसीजेस होने के चांसेस, और ज्यादा अमाउंट में खाएंगे तो अजीर्ण हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग जो है ना ये प्रकार, ये 6 प्रकार जो है इसी में आते हैं कि ये जो हमने 6 प्रकार किए, इसी के ये टाइप्स है, इसको हम ये 6 प्रकार होने के बाद देखते हैं। तो अभी मैं इतनी देर से संयोग, संयुक्त वगैरह वगैरह जो मैं कर रही थी, ये प्रकार हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं संयोग सन्निकर्ष। ओके, संयोग सन्निकर्ष का मतलब क्या होता है कि श्रोत्रेंद्रिय को छोड़ के बाकी के जो इंद्रिय है उनका उनके अर्थ के साथ सन्निकर्ष, मतलब संयोग सन्निकर्ष। ओके, श्रोत्रेंद्रिय को क्यों छोड़ा? अब इसका जो रीजन है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पर बस इतना याद रखो कि बाकी के 4 इंद्रिय और उनका जो अर्थ के साथ संयोग होता है उसको हम संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। चक्षुरेंद्रिय से घट का ज्ञान। अब देखो, जैसे घट मतलब कोई मटका हो, ठीक है, तो हमने अपने आंखों से देखा कि जो ये मटका है वो कैसा दिख रहा है। ओके, या फिर एक एग्जांपल हम मॉडर्न केस में देखते हैं, आईज इन कांटेक्ट विद लेशंस ऑन स्किन, मतलब हमारे आईज जो स्किन पे लेशंस हो जाते हैं ना, इन्फेक्शन या फिर कुछ हो जाता है, हमें आंखों से दिखता है ना वो कौन से टाइप का इन्फेक्शन है या फिर क्या हुआ है, तो वो सारी चीजें। अब आते हैं संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब इसमें क्या है? इंद्रिय जो हमने पढ़े ना, 4 इंद्रिय, वही उनके बीच में जो समवाय संबंध से जो बद गुण होता है। अब जैसे अर्थ के साथ, अब जैसे ये घट है, ओके, अब आपने घट को देखा क्या? सिर्फ आपने उसका शेप देखा क्या? आपने उसका कलर भी तो देखा होगा साथ में। ओके, तो आपको देख के, जैसे आपने कोई ग्लास देखा, ओके, तो ग्लास देख के आपको क्या क्या पता चलता है? उसमें उसमें पानी है, पानी नहीं है, उसका कलर क्या है, उसकी डिजाइन क्या है, सारी चीजें भी तो हम देखते हैं ना, जो समवाय संबंध के साथ होती है, मतलब जो उसके साथ पहले से प्रेजेंट होती है, नित्य संबंध के साथ रहती है, तो उसका भी हमें नॉलेज मिलता है। अब जैसे जो घट है वो कौन से कलर का है, काला है, सांवला है, या रेड कलर का है, या कौन से कलर का है, ये भी आपको पता चलता है। तो जो चक्षु और वर्ण, इनके बीच में जो उसका जो सन्निकर्ष होगा उसको हम क्या कहेंगे?
संयुक्त समवाय सन्निकर्ष। अब देखो यहाँ पे समवाय संबंध आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे समवाय आ रहा है। ओके, संयुक्त समवाय इसलिए क्योंकि ये एक साथ है ना, समवाय मतलब नित्य संबंध है इसका घट के साथ। तो ये जो घट है, घट के साथ उसका रूप वगैरह वो भी तो बद्ध है ना, वो संयुक्त है ना, कॉम्बिनेशन में, इसलिए। ओके, अब इसको याद कैसे करना है? जब सिंपल संयोग होगा चार इंद्रिय और अर्थ, जब संयुक्त समवाय आएगा तो समवाय संबंध वाला आएगा। ओके, घट का जो रूप है उसका भी आपको नॉलेज मिलेगा। अब इसमें जो हमने एग्जांपल शेप एंड नेचर ऑफ द लेशंस, मतलब कैसा शेप है, कैसा उसका नेचर है, ये कैसा उसका कलर है, ये भी आपको पता चलता है। अब जैसे संयुक्त समवाय संवेद से निकल, अब जो ऊपर का है इसमें बस हमने संवेद ऐड किया, ठीक है। जहां जहां संवेद ऐड होता है वहां वहां जाति ऐड होती है। देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ है, तो शब्दत्व ये जाति ऐड, ठीक है। बस इतना याद रखो, ठीक है। पहले हमने क्या देखा? संयोग देखा, ठीक है। फिर हमने समवाय संबंध देखा, इसलिए हमने यहाँ पे समवाय ऐड किया। ठीक, असंयुक्त समवाय संवेद, संवेद क्यों ऐड किया? क्योंकि हमने जाति भी ऐड की। अब घट की जो घटत्व या फिर रूपत्व या घटत्व जो जाति है उसका भी हमें उसके साथ पता चलता है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? समवाय संवेद, संयुक्त समवाय संवेद सन्निकर्ष। ओके, फिर आगे समवाय सन्निकर्ष। अब समवाय अब मैंने बोला ना यहाँ पर श्रोत्र इंद्रिय को छोड़ना है, ठीक है। अब ये जो दो एग्जांपल है वो स्पेशली मतलब जो प्रकार है वो श्रोत्र इंद्रिय के लिए है। और जो श्रोत्र इंद्रिय है इसको हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि श्रोत्र इंद्रिय का जो ज्ञान है उसका जो विषय है वो शब्द नहीं है, आकाश महाभूत है ना, उसका जो द्रव्य है। अब जैसे इसका किसी घट के साथ कांटेक्ट आता है ना, समझ आ रहा है आपको? मतलब किसी वस्तु के साथ कांटेक्ट आ रहा है, यहाँ पर भी किसी वस्तु के बारे में हमें पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी द्रव्य के साथ कांटेक्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। जो द्रव्य है उसके साथ जो समवाय संबंध में रहने वाला जो शब्द गुण है उसके साथ सन्निकर्ष हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ समवाय सन्निकर्ष लिया। यहाँ पर किसी भी तरह से द्रव्य के साथ सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, द्रव्य के अंदर रहने वाला शब्द गुण जो समवाय संबंध से रहता है उसके साथ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ समवाय सन्निकर्ष लिया। ओके, यही है इसका मतलब। अब यहाँ पर देखो, अब हमने यहाँ पर संवेद ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो था वो पूरा सेम, बस शब्दत्व जाति हमने ऐड की। ओके, शब्द में शब्दत्व यह जाति समवाय संबंध से होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आकाश महाभूत में शब्द ये गुण होता है, आकाश महाभूत में शब्द ये गुण समवाय संबंध से रहता है। अब शब्द में ये जो शब्द गुण है इसमें शब्दत्व ये जाति प्रेजेंट रहती है। अब जैसे किसी आवाज को सुनने के बाद हमें समझ आता है कि ये फीमेल वॉइस है, मेल वॉइस, या फिर ये कोई संगीत वाद्य है, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ये किसी और चीज की आवाज, ये हमें पता चलता है। ओके, अब आता है विशेषण विशेष अभाव सन्निकर्ष। अब यहाँ पर अभाव, अभाव मतलब एब्सेंस। ओके, अभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान जिस सन्निकर्ष से प्राप्त होता है उसे हम विशेष विशेषाभाव सन्निकर्ष कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखो कि आपको किसी टीचर से काम है, तो आप उनके केबिन में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? या तो वो टीचर प्रेजेंट होगा या तो वो नहीं होगा। अगर टीचर प्रेजेंट है तो उनका भाव है वहां पर, मतलब वो प्रेजेंट है, और नहीं है तो अभाव है, मतलब एब्सेंट है। आपको कैसे पता चला टीचर वहां पे एब्सेंट है? तो आपने चेयर देखी, जिस चेयर पे टीचर बैठते हैं वो आपने चेयर देखी, चेयर क्या है? खाली है, इसका मतलब टीचर वहां पे है नहीं, उनका अभाव है। तो जिसका अभाव रहता है ना उसको विशेषण कहते हैं, और जिसकी वजह से हमें पता चलता है जो भाव है वो जो प्रेजेंट है। चेयर जो है ना ये विशेष्य हो जाएगा, और जो टीचर है जो एब्सेंट है जिसका अभाव है वो विशेषण हो जाएगा, इसलिए हम इसको विशेषण विशेषाभाव सन्निकर्ष कहते हैं। विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य और अभाव सन्निकर्ष। ओके, सिंपल। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। संयोग सन्निकर्ष मतलब आपने पहले घट को देखा, ठीक है, बस देखा, आंखों का घट का सन्निकर्ष हो गया, इसको हम कहेंगे संयोग सन्निकर्ष। या फिर आपने इसका एग्जांपल मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। आपने एक लड़की को देखा, ठीक है, बस देखा, लड़की को देखा सिर्फ, तो ये संयोग सन्निकर्ष हो गया। आपने लड़की का रूप देखा कि वो कितनी सुंदर है, वो हो गया संयुक्त सन्निकर्ष। ओके, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, क्योंकि अब लड़की है उसके पास रूप तो होगा ही, क्योंकि लड़कियां सुंदर होती है। अब देखो, फिर आपने उसकी जाति देखी कि वो आपके कास्ट की है कि नहीं, तभी तो शादी होगी ना।
तो आपने उसकी क्या देखी, जाति देखी। तो संवेद, ठीक है, संयुक्त समवाय संवेद से निकर्ष, मैंने आपको बताया संवेद को क्या करना है, जाति के साथ ऐड करना है। ओके, ये 3 एग्जांपल याद है। आपने लड़की को देखा, ये इसमें आ गया। आपने लड़की के रूप को देखा, ये इसमें आ गया। तो उसकी जाति देखी, ये इसमें आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर श्रोत्रेंद्रिय और शब्द के बीच में संयोग। ओके, ये जो संयोग होते हैं उसको हम संवेद समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। और संवेद समवाय सन्निकर्ष शब्द और शब्दत्व जाति। अब देखो, जहां पे भी संवेद आएगा जाति आएगी, तो यहाँ पे शब्द के साथ शब्दत्व जाति आएगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स सिंपल। श्रोत्रेंद्रिय और शब्द का सन्निकर्ष मतलब समवाय सन्निकर्ष, श्रोत्रेंद्रिय और शब्दत्व जाति का सन्निकर्ष मतलब संवेद समवाय सन्निकर्ष, सिंपल। अब देखो, अब जो हमने अभी 6 पढ़े, इसी का एग्जांपल इसमें आता है। तो पहले जो 5 थे, भाव रूप मतलब जो प्रेजेंट थे, वो इसमें आ गए। अभाव रूप जो 6th होगा वो इसमें आ जाए। ठीक है, मतलब जो भाव रूप प्रेजेंट रूप में सन्निकर्ष। अब देखो, यहाँ पर आपने लड़की देखी थी ना, पहले वाले एग्जाम्पल में लड़की थी तभी तो दिखी, नहीं होती तो नहीं दिखती। अब लड़की का रूप था तभी तो आपको दिखा, वरना नहीं दिखता। लड़की की जाति थी तभी तो दिखी। ओके, शब्द आपको सुनाई दिया तभी तो सन्निकर्ष हुआ। शब्दत्व में कुछ जाति थी तभी तो आपको पता चला। अब यहाँ पर हमने क्या देखा था, एब्सेंस, तो वो किस में आएगा, अभाव रूप सन्निकर्ष में आएगा। ओके, और बाकी के 5 भाव रूप सन्निकर्ष में आएंगे। अब इसके भी 2 टाइप्स है, द्रव्य रूप और गुण रूप। अभी आपको पता चला कि यहाँ पर जो सन्निकर्ष हो रहा है द्रव्य रूप में, वो द्रव्य के साथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो हो रहा है द्रव्य के गुण के साथ हो रहा है, इसलिए गुण रूप। मैंने बताया ना आपको, शब्द ये गुण है, गुण के साथ संयोग हो रहा है, तो इसलिए। और ये जो द्रव्य है, अब देखो जैसे घट है, वो द्रव्य है ना। अभी आपको पता चला ये क्या एग्जाम्पल है इसका, तो द्रव्य रूप और गुण रूप। ओके, सिंपल। इंद्रिय और विषय जो है दोनों के दोनों द्रव्य है, और यहाँ पर इंद्रिय और गुण है, द्रव्य नहीं है। द्रव्य के समवाय संबंध में रहने वाला गुण। ओके, तो ये एग्जांपल है उसमें, ये एग्जांपल बेसिक मतलब जो हमने ये 6 पढ़े, इसके आइए टाइप्स। ओके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 2 जल्दी आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड पढ़ते रहिएगा फ्रॉम द आयुर्वेदिक ब्रेन।